हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निफ्टी 24/7। आज हम बात करने वाले हैं एनबीएफसी सेक्टर के एक ऐसे फास्ट ग्रोइंग प्लेयर की जो क्वाइटली अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहा है, एसबीएफसी फाइनेंस। कंपनी ने अपना लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यानी Q4 FY26 अपडेट मार्केट में रिलीज किया है। इस प्रेजेंटेशन से एक चीज क्लियर हो जाती है, ये सिर्फ ग्रोथ चेज नहीं कर रही, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड और सिक्योर्ड लेंडिंग मॉडल बिल्ड कर रही है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कंपनी की रियल बिजनेस स्ट्रेंथ, एयूएम और प्रॉफिट ट्रेंड्स, एसेट क्वालिटी की स्टेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट, इस कंपनी के प्रोज और कॉन्स। क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्टोरी बन सकता है? चलिए डिटेल में समझते। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एसबीएफसी फाइनेंस का रियल स्केल और ग्रोथ इंजन क्या है। कंपनी के लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग एसबीएफसी फाइनेंस का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम लगभग 10,000 करोड़ के लेवल के आसपास पहुंच चुका है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि कंपनी एक मिड साइज्ड एनबीएफसी से निकलकर एक स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग लेंडिंग प्लेयर बन चुकी है। अब यहाँ सिर्फ साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रोथ की क्वालिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एसबीएफसी का एयूएम पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट सीएजीआर के साथ ग्रो हुआ है, जो लगभग हाई 20s टू अराउंड 30% की रेंज में ट्रेंड शो करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कंपनी सिर्फ लोन बुक बढ़ा नहीं रही, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड एक्सपेंशन कर रही है, स्पेशली एमएसएमई सिक्योर्ड लेंडिंग सेगमेंट में। एसबीएफसी फाइनेंस का कोर फोकस है सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट। यहाँ लोन टिकट साइज मोस्टली स्मॉल टू मिड कैटेगरी में होता है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रिस्क डाइवर्सिफाइड रहता है। कोलैटरल बैक्ड लेंडिंग होने की वजह से क्रेडिट लॉसेस हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो कंपनी अग्रेसिवली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एक्सपैंड कर रही है, जहां क्रेडिट डिमांड हाई है, कंपटीशन रिलेटिवली लो है और ग्रोथ रनवे काफी लॉन्ग है। की टेकअवे सिंपल है, एसबीएफसी फाइनेंस एक फास्ट ग्रोथ प्लस कंट्रोल रिस्क मॉडल फॉलो कर रही है। एयूएम स्केल अप स्ट्रांग है और बिजनेस एक्सपेंशन डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से मार्केट इस स्टॉक को एक क्वालिटी एनबीएफसी ग्रोथ स्टोरी के रूप में इतनी क्लोजली ट्रैक कर रहा है। इन्वेस्टर्स, अब आते हैं सबसे सॉलिड पार्ट पर, द नंबर्स। रेवेन्यू परफॉर्मेंस। एसबीएफसी फाइनेंस का लेटेस्ट रिपोर्टेड क्वार्टर में टोटल इनकम अराउंड 360.89 करोड़ रहा है। अगर इसको पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें, जो था अराउंड 279.55 करोड़, तो यहां क्लियरली हमें मिलती है लगभग 29% की वाईओवाई ग्रोथ। सिंपल मीनिंग यह है कि कंपनी का कोर लेंडिंग बिजनेस स्टेडीली एक्सपैंड हो रहा है और टॉप लाइन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रही है। प्रॉफिट परफॉर्मेंस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक पर, नेट प्रॉफिट या पैट। इस क्वार्टर में एसबीएफसी फाइनेंस का पैट 93.94 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 73.67 करोड़ था। इसका मतलब है लगभग 27.5% की वाईओवाई ग्रोथ। यहाँ एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, बल्कि कंपनी उस रेवेन्यू को प्रॉफिट में एफिशिएंटली कन्वर्ट भी कर रही है। अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस। प्रॉफिट बढ़ने का असर सीधा ईपीएस पर दिख रहा है। इनका ईपीएस इंप्रूव होकर अब 0.86 के लेवल के आसपास है। ईपीएस का ये राइज डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि शेयर होल्डर्स के लिए पर शेयर अर्निंग्स बेहतर हो रही हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। थोड़ा ऑपरेशनल एंगल से समझे तो कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ इंप्रूव हुआ है। हालांकि एक्सपेंशन की वजह से एक्सपेंसेस भी ग्रो हुए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेवेन्यू ग्रोथ ने उन्हें इफेक्टिवली अब्सॉर्ब कर लिया है। इसका रिजल्ट यह हुआ कि ग्रोथ के बावजूद ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई मेजर प्रेशर नहीं आया। इन्वेस्टर्स, एनबीएफसी सेक्टर में सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं होता, असल स्ट्रेंथ समझ आती है मार्जिन्स और एफिशिएंसी रेशियो से। चलिए देखते हैं एसबीएफसी के नंबर्स क्या कह रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सबसे पहले बात करते हैं निम की। एसबीएफसी फाइनेंस का निम लगभग 10.12% के आसपास मेंटेन हो रहा है। इसका सिंपल मतलब यह है कि कंपनी जिस रेट पर पैसा बोरो करती है और जिस रेट पर लोन देती है, उसके बीच का स्प्रेड काफी स्ट्रांग है। एनबीएफसी इंडस्ट्री में 9% से ऊपर का निम एक बेहतरीन प्राइसिंग पावर को शो करता है। रिटर्न ऑन एसेट्स एंड आरओई। अब एफिशिएंसी देखिए, एसबीएफसी का आरओई अराउंड 4.58% रिपोर्ट हुआ है और आरओई 14.18% रहा है पूरे साल के लिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई एनबीएफसी 3% से ऊपर का आरओई मेंटेन करती है तो उसे स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी प्लेयर माना जाता है। एसबीएफसी यहाँ क्लियरली बेंचमार्क्स को बीट कर रही है। एसेट क्वालिटी एंड रिस्क। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, पैसा डूबने का कितना डर है। ग्रॉस एनपीए 2.6% की रेंज में है। नेट एनपीए 1.54% के आसपास है। प्रोविजन कवरेज रेशियो 42% से ऊपर है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने बैड लोन्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग बफर बना रखा है, और क्योंकि इनका मॉडल सिक्योर्ड एमएसएमई लेंडिंग पर बेस्ड है, जहां टिकट साइज 5 लाख से 30 लाख के बीच होता है, डिफॉल्ट होने पर भी रिकवरी के चांसेस काफी हाई होते हैं। ये कोई लार्ज कॉर्पोरेट लेंडिंग नहीं है, बल्कि ग्रास रूट लेवल की बिजनेस लेंडिंग है, जो कोलैटरल बैक्ड होती है। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसकी खूबी और खामी दोनों पता होनी चाहिए। एसएफबीसी फाइनेंस के केस में इन्वेस्टर पीपीटी से ये पॉइंट्स निकल कर आते हैं। प्रोज, स्ट्रेंथ्स। 100% इन हाउस एग्जीक्यूशन।
एसएफबीसी किसी थर्ड पार्टी एजेंट पर डिपेंड नहीं करती। सोर्सिंग से लेकर अंडरराइटिंग और कलेक्शन तक सब कुछ इन हाउस होता है। इसका फायदा यह है कि कंपनी का अपने लोन्स पर ग्राउंड लेवल कंट्रोल बहुत मजबूत है। डाइवर्सिफाइड एंड ग्रैन्युलर पोर्टफोलियो, इनका एवरेज टिकट साइज सिर्फ 10 लाख रुपए के आसपास है। इसका मतलब है कि रिस्क किसी एक बड़े बोरोवर पर नहीं बल्कि हजारों छोटे बोरोवर्स में बटा हुआ है। स्ट्रॉन्ग कोलैटरल बैकिंग, इनका मॉडल सिक्योर्ड लेंडिंग पर बेस्ड है। लोन्स के बदले प्रॉपर्टी या बिजनेस एसेट सिक्योरिटी के तौर पर होते हैं, जो डिफॉल्ट के वक्त लॉस को मिनिमाइज कर देते हैं। कॉन्स, रिस्क्स एंड चैलेंजेस। कॉस्ट ऑफ फंड्स, एक छोटी एनबीएफसी होने की वजह से इनका बोरोइंग कॉस्ट बड़े बैंक्स या टॉप टियर एनबीएफसीज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, हालांकि एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन इनका बिजनेस अभी भी स्पेसिफिक जोन्स साउथ और वेस्ट इंडिया पर ज्यादा फोकस्ड है। किसी भी रीजनल इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर इन पर पड़ सकता है। राइजिंग कंपटीशन, एमएसएमई सेगमेंट में अब बजाज फाइनेंस और क्रेडिट एक्सेस जैसे बड़े प्लेयर्स भी अग्रेसिवली पेनिट्रेट कर रहे हैं। इस कंपटीशन में मार्केट शेयर और मार्जिन्स दोनों को बचाना एक बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, पीयर कंपैरिजन। जब हम एसबीएफसी फाइनेंस को एनबीएफसी सेक्टर के दिग्गजों के साथ खड़ा करते हैं तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। यहाँ बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और एल&टी फाइनेंस जैसे बड़े नाम हैं। इनके बीच एसबीएफसी फाइनेंस कहाँ स्टैंड करता है, चलिए उसका पोस्टमार्टम करते हैं। वैल्यूएशन पीई रेशियो, एसबीएफसी फाइनेंस का पीई रेशियो 30.39 है। अगर आप इसे सेक्टर लीडर बजाज फाइनेंस 31.51 से कंपेयर करें तो ये लगभग उसी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि मुथूट फाइनेंस 16.09 और श्रीराम फाइनेंस 23.73 के मुकाबले एसबीएफसी थोड़ा प्रीमियम पर है। मार्केट इसे ये प्रीमियम इसलिए दे रहा है क्योंकि इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी अग्रेसिव है। ग्रोथ, सेल्स एंड प्रॉफिट वेरिएंस, यहाँ एसबीएफसी फाइनेंस बाकी सबको पीछे छोड़ रहा है। इनकी सेल्स क्यूटीआर वेर 29.32% है। इस टेबल में बजाज फाइनेंस 17.63% और श्रीराम फाइनेंस 9.25% से ये कहीं ज्यादा है। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ, क्यूटीआर प्रॉफिट वेर देखें तो एसपीएफसी ने 27.51% की ग्रोथ दिखाई है, जो एल&टी फाइनेंस 26.79% और चोलामंडलम 18.54% से बेहतर है। एफिशिएंसी, आरओसीई, एफिशिएंसी के मामले में एसपीएफसी का आरओसीई 11.56% है। ये बजाज फाइनेंस 11.35% और श्रीराम फाइनेंस 11.47% से थोड़ा बेहतर है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कैपिटल को इन बड़े प्लेयर्स से ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर रही है। दोस्तों, अब आते हैं उन नंबर्स पर जो ये बताते हैं कि मार्केट के बड़े खिलाड़ी एसएफबीसी फाइनेंस पर कितना भरोसा कर रहे हैं। मेरे स्क्रीन पर आप मार्च 2026 तक का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग डेटा देख सकते हैं। प्रमोटर्स, सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमोटर्स पर। मार्च 2026 क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग 52.35% रही है। अगर हम पिछले क्वार्टर दिसंबर 2025 52.82% से कंपेयर करें तो यहां लगभग 0.47% की माइनर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लेकिन ओवरऑल प्रमोटर्स अभी भी मेजर कंट्रोल होल्ड करते हैं। FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इस बार 6.21% रही है। दिसंबर 2025 में ये 6.88% थी, यानी FIIs ने थोड़ा सा स्टेक ट्रिम किया है। लेकिन अगर हम 2023-24 से ट्रेंड देखें तो FIIs अभी भी एक डिसेंट प्रेजेंस मेंटेन कर रहे हैं। DIIs, द रियल गेम चेंजर। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इस बार हैवी बाइंग की है। इनकी होल्डिंग दिसंबर 2025 के 19.53% से जंप करके सीधा 21.97% पहुंच गई है। हमारे देश के म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज एसएफबीसी पर लगातार अपना कन्विक्शन बढ़ा रहे हैं और ये इस क्वार्टर का सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स, एक और बहुत पॉजिटिव साइन। रिटेल इन्वेस्टर्स पब्लिक की होल्डिंग लगातार कम हो रही है। ये पिछले क्वार्टर के 20.71% से गिरकर अब 19.40% रह गई है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का रूल है, जब वीक हैंड्स रिटेल से माल निकलकर स्ट्रॉन्ग हैंड्स DIIs के पास जाता है तो स्टॉक में बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अदर्स एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, अदर्स की होल्डिंग ना के बराबर है 0.06%। वहीं टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी पिछले क्वार्टर के 1,46,556 से कम होकर अब 1,38,467 पर आ गए हैं, यानी वीक शेयर होल्डर्स बाहर निकल रहे हैं और स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग FII प्लस DII अब 28.18% पर है। जब इंस्टीट्यूशंस का स्टेक बढ़ता है और रिटेल का कम होता है तो ये स्टॉक की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। इन्वेस्टर्स, पूरे एनालिसिस के बाद अब वक्त है फाइनल वर्डिक्ट का। क्या एसबीएफसी फाइनेंस एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बन सकता है? देखिए, कंपनी एक स्वीट स्पॉट में है। इनका फोकस सिक्योर्ड MSME लेंडिंग पर है, जहां इंडिया में ग्रोथ का रनवे अभी बहुत लंबा है। जिस रफ्तार से इनका AUM 10,000 करोड़ टच कर रहा है और निम्स 10% के ऊपर हैं, ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को पता है प्रॉफिट कैसे निकालना है।
स्मार्ट मनी का सिग्नल। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ट्रिगर है DIIs की हैवी बाइंग। जब बड़े म्यूचुअल फंड्स अपना स्टेक बढ़ाते हैं और रिटेल होल्डिंग कम होती है तो वो स्टॉक की क्वालिटी पर एक बड़ी सील होती है। वॉच आउट पॉइंट्स। लेकिन आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको 2 चीजों पर नजर रखनी होगी। मार्जिन्स, क्या बढ़ते कंपटीशन के बीच ही अपने हाई निम्स को मेंटेन कर पाते हैं? एसेट क्वालिटी, क्या इनका नेट NPA 1.5% के नीचे स्टेबल रहता है? SBFC फाइनेंस एक स्टेबल कंपाउंडिंग ग्रोथ स्टोरी लग रही है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो NBFC सेक्टर में थोड़ा प्रीमियम देने को तैयार हैं, एक सिक्योर्ड और डिसिप्लिन मॉडल के लिए। अगर आप एक अग्रेसिव ग्रोथ और लो रिटेल फ्लोट वाला स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो ये आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये मेरा एनालिसिस है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। आपको इस कंपनी का बिजनेस मॉडल और ये लेटेस्ट नंबर्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर ये एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और मार्केट की ऐसी ही डेटा ड्रिवन वीडियोस के लिए निफ्टी 247 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।